हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ हमें जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शीट ऑफ एरिया ए स्क्वायर, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज ए स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो मैक्सिमा मिनिमा आर्टिकल है, इस आर्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखिए, एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। मैंने आपके सामने बॉक्स ड्रॉ किया है, ये हमारे सामने बॉक्स है। इसका जो टॉप है, सपोज इसे हम टॉप कंसीडर करेंगे, ये ओपन है। ओके, इसका मतलब इसे टोटल 5 सरफेसेस रहेंगे, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा ओपन है। तो 5 सरफेसेस कौन से रहेंगे, देखिए 1 2 3 4, ये चारों साइड के आपको दिख रहे हैं, जिसे वर्टिकल कहेंगे हम। वर्टिकल साइड के 4 सरफेसेस और एक यहाँ पे जो बेस है ये भी क्लोज है, ये एक सरफेस। मतलब यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 सरफेसेस है। इन 5 सरफेस का जो एरिया रहेगा इट विल बी ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जिस शीट का एरिया है उससे ये बॉक्स तैयार किया गया है। अब इस बॉक्स का ऊपर का हिस्सा ओपन है, तो इसका मतलब ये 4 साइड के जो 4 सरफेसेस है, 4 सरफेसेस वर्टिकल जो सरफेसेस यहाँ पे वर्टिकल साइड के, और यहाँ पे जो नीचे वाला एक हिस्सा है, ऐसे 5 सरफेसेस का जो सम रहेगा वो सम इक्वल टू हम ले सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर एरिया के शीट से बॉक्स तैयार किया गया है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज ए स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा कितना, ए स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब वॉल्यूम इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और वॉल्यूम इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, मतलब निगेटिव रहेगा। ठीक है, लुक हियर। तो चलिए इस बॉक्स के हम डायमेंशंस कंसीडर करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लेट यक्स बी ब्रीड्थ, सपोज यहाँ हमने यक्स ब्रीड्थ कंसीडर किया, फिर उस प्रकार से एक्स बी लेंथ इस बॉक्स का, क्योंकि ये जो बॉक्स है 3 डायमेंशंस का है। ये सपोज इसका ब्रीड्थ रहेगा, ये इसका सपोज लेंथ रहेगा और ये इसका सपोज हाइट रहेगा। 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसके लिए हम 3 डायमेंशंस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हमने एक्स ब्रीड्थ कंसीडर किया और एक एक्स हमने लेंथ कंसीडर किया, और वाई हम कंसीडर करते हैं हाइट। किसका, ऑफ एन ओपन बॉक्स, ये जो ओपन बॉक्स हमें दिया है, ऑफ एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, with square base is to be made, okay, out of a given quantity। ये दिया है हमें प्रॉब्लम में, a given quantity of sheet of area a square। इसका मतलब therefore हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस, ओके, वर्टिकल सरफेसेस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर। अब ये जो बेस है, देखिए बेस हमें स्क्वायर टाइप दिया है और उसका साइड हमारे पास यक्स है। इसका मतलब बेस का एरिया सिंपली रहेगा एक्स स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब ये जो वर्टिकल सरफेसेस है, इनका एरिया देखिए क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल टाइप रहेंगे। ये यक्स है, इसका लेंथ, और इसका विड्थ सपोज वाई है, ये जो हाइट हमने यहाँ पे वाई कंसीडर किया, तो इसका एरिया हमें मिलेगा एक्स वाई, और यही एरिया चारों वर्टिकल सरफेसेस का रहेगा। ये आगे वाला जो आपको हिस्सा दिखता है, इसका भी एक्स वाई रहेगा, इसका भी एक्स वाई रहेगा, पीछे वाला हिस्सा भी एक्स वाई रहेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एक को सेपरेटली कंसीडर करने की जरूरत नहीं। 4 इंटू एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स वाई रहेगा, ये भी एक्स वाई रहेगा, इधर का एक्स वाई रहेगा, पीछे का एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, मतलब 4xy। तो यहाँ पे लेते हैं हम 4xy। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
इसे सिर्फ एक ही वेरिएबल में कंसिडर करते हैं y में, x में पूरा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू इसे हम डिराइव करते हैं। नाउ 4xy इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल्स टू रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ का y। अब अगर हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अगर v बॉक्स का वॉल्यूम है तो v इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, x इंटू एक्स इंटू वाई। इसका मतलब v इक्वल्स टू रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू, चलिए इस y का वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, इट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स के साथ अगर कैंसिल हुआ तो a इक्वल्स टू हमारे पास सिंपली रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, v इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसे हम कंसिडर करते हैं f ऑफ x, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 1/4 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हमें f डैश ऑफ x मिलेगा। नाउ 1/4 इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x रहेगा। इसका मतलब ये मिलेगा हमें माइनस 2x अपॉन 4 मतलब माइनस x/2। आर यू गेटिंग दिस? इसका डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा सिंपली माइनस x/2, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अब उसी प्रकार से सॉरी यहाँ पे x बचेगा, ये x हमने नहीं लिखा, x एक्स स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल हुआ तो ये रहेगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे रहेगा। ये गलती हो गई हमारे यहाँ से, यहाँ पे तो देखिए ये रहेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स सॉरी माइनस एक्स क्यूब, ऐसे रहेगा। ये हमने x लिया नहीं, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये x अगर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे x बचेगा, इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स फिर माइनस एक्स क्यूब रहेगा। और इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव देखिए हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सिंपली ए स्क्वायर और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x इज 1/4 इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x। इस माइनस 6 को 4 के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट विल बी माइनस 3x अपॉन 2, ये रहेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/4 ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये 4 अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3 रहेगा एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमने फर्स्ट डेरिवेटिव 0, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमा मिनिमा दोनों पे फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 कंसिडर करते हैं, मैक्सिमा में सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहता है, मिनिमा में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 रहता है, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन कॉमन है फर्स्ट डेरिवेटिव वाला। तो हमने यहाँ पे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश ऑफ x 0 कंसिडर किया है। अब x हमारे पास a अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, ध्यान दीजिए अगर x, अब ये x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे f डबल डैश ऑफ x में, पुट x इक्वल्स टू a अपॉन स्क्वायर रूट 3 इन f डबल डैश ऑफ x। तो देखिए हमें f डबल डैश ऑफ, ध्यान दीजिए f डबल डैश ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, f डबल डैश ऑफ x हमारे पास क्या है माइनस 3/2 इंटू एक्स, तो ये रहेगा ध्यान दीजिए माइनस 3, x का वैल्यू कितना है a अपॉन रूट 3, तो माइनस 3a अपॉन 2 रूट 3 बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? हमने यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू, ठीक है, या फिर चाहे तो मैं इसे साइड में लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ f डबल डैश ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, नाउ दिस विल बी ये माइनस 3/2 एज इट इज़ माइनस 3/2 इंटू a अपॉन स्क्वायर रूट 3 और ये वैल्यू ऑफ कोर्स ग्रेटर दैन 0 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब
फॉर x इक्वल्स टू a अपॉन स्क्वायर रूट 3, x के इस वैल्यू के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। f ऑफ x मतलब वॉल्यूम, अगर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है मतलब v मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, जब x इक्वल्स टू a अपॉन स्क्वायर रूट 3 रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा वॉल्यूम मैक्सिमम। तो चलिए हम x का वैल्यू a अपॉन स्क्वायर रूट 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये रहेगा हमारे पास a अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a स्क्वायर, ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 3 मतलब सिंपली 3 रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इस प्रकार से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए हमारे पास क्या रहेगा 4। जब इस a स्क्वायर ये a स्क्वायर रहेगा क्योंकि x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, व्हाट इज x, a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो अगर इस, देखिए इस 3 से इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर मिलेगा, 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर बनेगा। तो ये रहेगा हमारे पास a अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू इट विल बी 2a स्क्वायर अपॉन 3 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4, इस प्रकार से मिलेगा हमें। ठीक है ना, इस 3 से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर माइनस स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर अपॉन 3 a अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब देखिए इस 2 से इस 4 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इस 2 से इस 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास रहेगा सिंपली 2 मतलब ये रहेगा यहाँ पे, देखिए ये किस प्रकार से मिलेगा, इट विल बी 2a क्यूब, ध्यान दीजिए 2a क्यूब अपॉन 12 स्क्वायर रूट 3, ये रहेगा 2a क्यूब अपॉन 12 स्क्वायर रूट 3, मेरे पास जगह कम है, 2a क्यूब अपॉन 12 स्क्वायर रूट 3। इस 2 से 12 को अगर 2a क्यूब, ठीक है ना, इस 2 से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या शो करना है, मैंने यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3 लिखा है, एक्चुअली a क्यूब है, a क्यूब अपॉन 6 रूट 3 है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस 2 से अगर 12 को हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा a क्यूब अपॉन, ध्यान दीजिए a क्यूब अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, a क्यूब अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें वॉल्यूम, उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है ऐसा शो करना था, a क्यूब अपॉन 6 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिल रहा है a क्यूब अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, जगह थोड़ी सी हमारे पास कम थी, आप ध्यान देके इसको लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट नंबर 13 इज शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle the square has the maximum area। इसका मतलब जो रेक्टेंगल, देखिए इस सर्कल में जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे कंसिडर किया है, इसका एरिया मैक्सिमम तभी पॉसिबल होगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा। ओके, तो देखिए फिगर में हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें एक रेक्टेंगल लिया है, जिस रेक्टेंगल का एक साइड 2x और एडजेसेंट दूसरा साइड हमने 2y लिया है। ये 2x और 2y रेक्टेंगल के साइड्स है, अगर ये एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल कन्वर्ट होगा स्क्वायर में। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, तब जाके हमें ऐसे मिलेगा कि इस रेक्टेंगल के जो एडजेसेंट साइड्स है ये इक्वल है। जब इस रेक्टेंगल का एरिया हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे तो इसके एडजेसेंट साइड्स हमें इक्वल मिलेंगे, इसका मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये सर्कल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जिस सर्कल का रेडियस हमने यहाँ पे r लिया है। ओके, तो चलिए यहाँ हम सर्कल कंसिडर करते हैं। कंसीडर अ सर्कल, ध्यान दीजिए, विथ रेडियस r। ओके, लेट, इसमें एक रेक्टेंगल हम कंसिडर करते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल के अंदर
और जिसके 4 वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल, ओके। और इसमें यहाँ पे हमने सपोज इसके जो साइड्स है, लेट ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू हम 2x कंसिडर करेंगे, साथ में ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 2y, ओके। अब इन ट्राइंगल देखिए, अब ये जो ट्राइंगल ओ एम ए है, इस ट्राइंगल का साइड, अब देखिए ये ए बी जो है इसका हाफ यहाँ पे ए एम रहेगा। देखिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब सिंपली हाफ ऑफ 2x, मतलब यहाँ पे रहेगा x। उसी प्रकार से ओ एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ कितना रहेगा ए डी, ठीक है ना, हाफ ऑफ ए डी मतलब हाफ ऑफ 2y, मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे सिंपली 2y, ठीक है, इस प्रकार से। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ एम ए, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर सपोज यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। ओ ए हमारे पास कितना है, आर है, रेडियस, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये रहेगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वाई इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अगर रेक्टेंगल ए बी सी डी का हम एरिया लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये रहेगा 2x इंटू 2y, मतलब ये मिलेगा हमें 4xy, ठीक है। ये एरिया सपोज हम कैपिटल ए कंसिडर करते हैं, 4x इंटू वाई का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा अब x में है, तो चलिए अब इसे कंसिडर करते हैं हम एफ ऑफ एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4x स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये एरिया हमें मैक्सिमम कंसिडर करना है, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स 4x इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इस 4x को पहले कांस्टेंट रखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा -2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो 4x को हमने कांस्टेंट रखा, इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। इसका डेरिवेटिव रहेगा स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव अपॉन इस टर्म का डबल, ओके, प्लस अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और 4x का डेरिवेटिव हमें 4 मिलेगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये पूरे टर्म में से हम 4 को बाहर ले सकते हैं। अगर 4 को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 तो हमने बाहर लिया है, इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, से स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस मिला है, तो ये अब हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स। अब उसी प्रकार से हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करते समय हमें यहाँ पे यूज़ करना है कोएफिशिएंट रूल। ये 4 तो हम बाहर ही रखते हैं, कोएफिशिएंट रूल हमें पता है
डिनोमिनेटर हमें कांस्टेंट रखना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, इनटू न्यूमरेटर मतलब आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें माइनस 4x मिलेगा। फिर इसके बाद अब हमें कांस्टेंट रखना है आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को, डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस 2x अपॉन ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट हमने डिफरेंशिएट किया है इस प्रकार के टर्म को, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा सिंपली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए हमारे पास क्या रहेगा, अब ये जो है देखिए ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस बन रहा है। अब ये हमारी इस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास रहेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये माइनस 4x है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x, तो उस माइनस 4x से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस 4 आर स्क्वायर एक्स, देखिए ये मिलेगा हमें यहाँ पे माइनस 4 आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इस माइनस 4x से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी प्लस 4x रेज टू 4 मिलेगा, क्योंकि जब आप इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, उस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 4x सॉरी ये माइनस 4x क्यूब मिलेगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 4x क्यूब बनेगा। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से अब इस माइनस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस होगा, x से आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे आर स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, फिर माइनस, अब ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, x से माइनस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा माइनस माइनस, ध्यान दीजिए इट विल बी माइनस 2x क्यूब, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर हमारे पास देखिए क्या रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली। अब इसे हमें आगे जाके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहां तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां पे ये जो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा, ये लिखना हम भूल गए, तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इस टर्म से हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट मिला है। फिर ये जो डिनोमिनेटर, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर ये है और उसका डिनोमिनेटर ये है, तो उन दोनों का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए क्या मिल रहा है हमें, माइनस 4 आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर एक्स, इट विल बी माइनस 3 आर स्क्वायर एक्स, और 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, इट विल बी 2x क्यूब, तो इसे लिखेंगे हम 2x क्यूब। ओके, फिर ये माइनस 4 आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर एक्स, इट विल बी माइनस 3 आर स्क्वायर एक्स, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ऐसा लिखा तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो उनका प्रोडक्ट मतलब रेज टू 3/2 मिलेगा। क्योंकि जब भी गुणाकार में पाया सेम रहता है तो हम घात जो रहता है उसका इंडेक्स उसका सम लेते हैं, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसिडर करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, देखिए ये एफ डैश ऑफ एक्स है, इट इज देयरफॉर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 बनेगा, इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी 0 बनेगा। इसका मतलब यहाँ मिलेगा हमें आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रहेगा, एंड दिस इंप्लाइज
हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक्स का वैल्यू है। एक्स इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब इस एक्स के वैल्यू को पुट एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो देखिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2x क्यूब, मतलब 2x इंटू, अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2x क्यूब मतलब r क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, ऐसा मिलेगा क्योंकि x हमारे पास r अपॉन स्क्वायर रूट 2 है। तो r क्यूब अपॉन 2, देखिए ये 2 एज इट इज, आर यू गेटिंग दिस, इनटू x का वैल्यू है r अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो r क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा माइनस 3r स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू, ये यहाँ पे फिर से हमें मिल रहा है r अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, अब आपके समझ में आ रहा होगा। ये देखिए क्या है डिनोमिनेटर में, अब सपोज ये 2 हम इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, तो ये r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 3r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2 बनेगा, अपॉन, ध्यान दीजिए अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है, r इज आर, एक्स का वैल्यू कितना है, r अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो ये मिलेगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2, ओके, एंड रेज टू 3/2। ध्यान दीजिए, समझ रहे ना आपको, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास है r अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब देखिए न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ r अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 3r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2, इट विल बी माइनस 2r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये रहेगा माइनस 2r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2 अपॉन, देखिए क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में, इस 2 से इस r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर मिलेगा, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इट विल बी r स्क्वायर अपॉन 2, हाफ ही है, तो ये रहेगा r स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान दीजिए r स्क्वायर अपॉन 2 और इसका रहेगा क्यूब, सॉरी रेस टू रहेगा 3/2। देखिए इसे थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 4 तो एज इट इज है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 2r क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू, ये r स्क्वायर का पावर अगर 3/2 लेते हैं तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, सिंपली r क्यूब रहेगा, और ये भागीले उलट गुनीले बनेगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में r क्यूब रहेगा। इसका जो डिनोमिनेटर है 2 रेज टू 3/2, मतलब 2 का क्यूब और उसका या फिर स्क्वायर रूट 2 का क्यूब, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, तो ये रहेगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2। समझ रहे ना आप, देखिए 2 रेज टू 3/2, इसका मतलब 2 रेज टू 3/2 का मतलब हमने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे r स्क्वायर, ये देखिए ये r स्क्वायर अपॉन 2 तो मिला है, 2 का पावर रेज टू 3/2, इसका मतलब रूट 2 का क्यूब, और रूट 2 का क्यूब मिलेगा 2 रूट 2, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 रूट 2 लिया है। अब ये रूट 2 इस रूट 2 के साथ कैंसिल होगा, ये r क्यूब इस r क्यूब के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2 मतलब माइनस 16, एंड माइनस 16 दिस वैल्यू इज लेस दैन 0। ठीक है, फिर से यहां तक के पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं इधर का पोर्शन अब रब करता हूं। ओके, देखिए हमें x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा अब आपको ये होगा क्योंकि मैं आपके सामने इसे अब रब कर रहा हूं। देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, फॉर, मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, जब हमने देखिए फॉर x इक्वल्स टू, x हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x हमारे पास क्या है, r अपॉन स्क्वायर रूट 2, फॉर x इक्वल्स टू r अपॉन स्क्वायर रूट 2, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमें लेस दैन 0 मिल रहा है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ r अपॉन स्क्वायर रूट 2, इट इज माइनस 16 मतलब लेस दैन 0 है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम
एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम रहेगा कहाँ, एट एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू आर अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, देखिए हमें ध्यान दीजिए, हमें y इक्वल्स टू क्या मिला है, y इक्वल्स टू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज x, r बाई 2। तो ये है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। तो देखिए y हमें मिलेगा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 से आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट विल बी आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब ये रहेगा सिंपली r अपॉन स्क्वायर रूट 2। देखिए जो x का वैल्यू है वही हमें y का वैल्यू मिल रहा है। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, r अपॉन स्क्वायर रूट 2। x का वैल्यू r अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, y का वैल्यू r अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू r स्क्वायर रूट 2। अगर सपोज हम ये पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 2r अपॉन स्क्वायर रूट 2। हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 2r अपॉन स्क्वायर रूट 2। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2r। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू 2y का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है। 2x और 2y ये इस रेक्टेंगल के देखिए एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है ना, मैं अब इसे रब करता हूँ। 2x और 2y ये क्या है, ये रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स है। इसका मतलब रेक्टेंगल ABCD में, इसका मतलब देखिए देयरफॉर इन रेक्टेंगल ABCD में हमें एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्करेंट। रेक्टेंगल ABCD में एडजेसेंट साइड्स हमें कॉन्करेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड्स कॉन्करेंट मिल रहे हैं तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा। और यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देयरफॉर चाहे तो आप या फिर ऐसा लिख सकते हैं 10 ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle, okay, inscribed in a given circle, the square has the maximum area. The square has the maximum area। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका लेंदी है, लेकिन देखिए डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज शो दैट अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया हैज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इट्स हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, हमें क्या करना है, देखिए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए ये मैंने आपके सामने जो फिगर ड्रॉ किया है, ये क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कंसीडर करेंगे। क्लोज मतलब इसका ऊपर का सरफेस एरिया है, नीचे का सरफेस एरिया है और कॉर सरफेस एरिया भी है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू ये कॉर सरफेस एरिया प्लस ये दोनों सरफेस एरिया यहाँ पे रहेंगे। अब ये सर्कुलर बेस है, ये भी सर्कुलर बेस है, तो इसका एरिया पायर स्क्वायर, अगर रेडियस r कंसिडर करेंगे इसका एरिया पायर स्क्वायर रहेगा, पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर 2 पायर स्क्वायर, मतलब दोनों का मिला के 2 पायर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे रहेगा 2 पाई RH। ठीक है, तो ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या दिया है, शो दैट अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया हमें दिया है, हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा कब, इट्स हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो इसका जो हाइट हमने h कंसिडर किया है, ये हाइट इसका जो बेस है इसके डायमीटर के इक्वल टू रहेगा। अब रेडियस r है तो डायमीटर 2r है, तो इसका मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट हमें इक्वल टू डायमीटर प्रूव करना है, मतलब h इक्वल्स टू हमें 2r यहाँ पे प्रूव करना है। वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए,
लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस। ओके, हमने यहाँ पे आर बेस का रेडियस कंसिडर किया है। एच बी द हाइट, सपोज एच हम यहाँ पे हाइट कंसिडर कर रहे हैं, एच बी द हाइट, यस बी द सरफेस एरिया, यस बी द सरफेस एरिया एंड वी बी द वॉल्यूम। एंड सपोज यहाँ पे v हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, चाहे तो आप इसे क्लोज भी कह सकते हो, ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, ये क्लोज है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया यस इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये यहाँ का टोटल सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसे ले सकते हैं यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, चाहे तो इसे हम फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें 2 पाई आर इक्वल्स टू ये रहेगा एच। इसका मतलब एच हमारे पास है यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ओके, ये यहाँ का हमारा टोटल सरफेस एरिया जब हमने कंसिडर किया तो उसमें से हमने h का वैल्यू फाइंड किया है। नाउ वॉल्यूम v इक्वल्स टू क्या रहेगा, v इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, v यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ देयरफॉर v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 पाई आर। तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, स्क्वायर इस आर के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, v इक्वल्स टू यहाँ पे बचता है r इनटू इनसाइड द ब्रैकेट यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। इस r से यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन यहाँ पे मिलेगा हमें 2। तो इसका मतलब अगर r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब अपॉन हमारे पास रहेगा सिंपली 2। ठीक है, चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ आर। लेट एफ ऑफ आर इक्वल्स टू यस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2 रहेगा। अगर इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ आर कंसिडर करते हैं तो यस आर का डेरिवेटिव यस मिलेगा, माइनस 2 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 6 पाई आर स्क्वायर रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हम एफ डबल डैश ऑफ आर कंसिडर करते हैं तो देखिए ये तो यस कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस 12 पाई आर अपॉन दिस 2। ओके, तो ये एफ डबल डैश ऑफ आर हमारे पास रहेगा माइनस 6 पाई आर। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ आर कंसिडर करते हैं 0। इसका मतलब यस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0 रहेगा। समझ रहे ना आप, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब यस इक्वल्स टू हमें मिलेगा 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसे सेकंड कहते हैं। अगर यस हमारे पास 6 पाई आर स्क्वायर है तो इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा यस अपॉन 6 पाई, यह है आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर यस अपॉन 6 पाई है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब आर इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ यस अपॉन 6 पाई। ओके, ये यस है। ठीक है, अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, पुट इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इन एफ डबल डैश ऑफ आर, एफ डबल डैश ऑफ आर, इसमें आर का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ आर में अगर आर का वैल्यू हम स्क्वायर रूट ऑफ यस अपॉन 6 पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए एफ डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यस अपॉन 6 पाई क्या मिलेगा, ये माइनस 6 पाई एज इट इज, माइनस 6 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यस अपॉन 6 पाई, और निश्चित रूप से ये लेस दैन 0 मिलेगा। ठीक है ना,
निगेटिव है, 6 पाई पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, 6 पाई पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये पूरे टर्म का निगेटिव अगर लेते हैं तो ये माइनस बनेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर जब हम r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई कंसिडर करते हैं तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ r इज मैक्सिमम। ओके, एफ ऑफ r यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा कहाँ? एट एस इक्वल्स टू सॉरी एट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई के लिए एफ ऑफ r यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ का जो हाइट है ये इक्वल टू डायमीटर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। यहाँ तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है इतना मैं रब करता हूँ। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यहाँ पे देखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हमें LHS सेम दिखेगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है s इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई RH और इक्वेशन सेकंड है s इक्वल्स टू 6 पाई r स्क्वायर। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH इक्वल्स टू मिलेगा 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों साइड में से हम बाहर क्या ले सकते हैं या फिर कॉमन जो है, देखिए यहाँ पे 2 पाई r है, यहाँ पे भी 2 पाई r है, तो 2 पाई r अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास सिंपली बचेगा r प्लस h। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान दीजिए r प्लस h इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा? 6 पाई r स्क्वायर अपॉन सिंपली हमें मिलेगा 2 पाई r। ठीक है, अब इस 2 पाई से इसे अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। अब ये वाला पोर्शन में रब करता हूँ। ओके, इसका मतलब r प्लस एच इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3r सिंपली, क्योंकि पाई पाई के साथ कैंसिल होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, r से r स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो r मिलेगा। इसका मतलब h इक्वल्स टू रहेगा 3r माइनस r। h इक्वल्स टू, अब ये पूरा पोर्शन में रब कर देता हूँ। ठीक है, अगर h इक्वल्स टू 3r माइनस 2r है, इसका मतलब h इक्वल्स टू सिंपली 2r रहेगा। मिल रहा है आपको? देखिए हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? सरफेस एरिया हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यहाँ का वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। ठीक है ना, व्हाट इज एफ ऑफ आर इज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कब मैक्सिमम रहेगा? इट्स हाइट, ओके, इट्स हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। देखिए बेस का रेडियस r है तो 2r निश्चित रूप से बेस का डायमीटर होगा। तो जब हमने वॉल्यूम मैक्सिमम कंसीडर किया तो हमें h इक्वल्स टू 2r मिला है। इसका मतलब हाइट जो है, हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 15 इज a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. If the perimeter is 30 meters, find the dimensions so that the greatest amount of light may be admitted. Okay? देखिए यहाँ पे जो विंडो है किस प्रकार का है? देखिए ये विंडो का जो ऊपर का पार्ट है ये सेमी सर्कल है और ये नीचे का जो पार्ट है ये रेक्टेंगुलर टाइप है। तो इस प्रकार का विंडो हमें यहाँ पे दिया है और इस विंडो का जो पेरीमीटर है, मतलब अगर यहाँ से आप लेंथ काउंट करना शुरू करोगे तो यहाँ से ये पूरा, ये जो आपको बाउंड्री दिखती है, इस पूरे बाउंड्री का ध्यान दीजिए, इस पूरे बाउंड्री का जो लेंथ है दैट इज द पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ से इसे काउंट करने के लिए शुरुआत करोगे, ये पूरा काउंट करोगे आप, ये पूरा पोर्शन यहाँ तक, तो ये होगा उसका पेरीमीटर। तो उसका पेरीमीटर हमें क्या दिया है? 30 मीटर्स। मतलब ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करोगे आप मेज़र करने के लिए तो ये पूरा जो पेरीमीटर रहेगा, ये पेरीमीटर हमारे पास है। पूरा जो लेंथ रहेगा, ये लेंथ हमारे पास है 30 मीटर्स। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर हमें किस प्रकार से लेना है? इसका पेरीमीटर लेते समय हम क्या करेंगे? ये 2x है, ये y है। ठीक है, सपोज अगर हम, अब देखिए यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का रेडियस अगर हम x कंसिडर करते हैं तो ये डायमीटर 2x रहेगा।
ये अगर 2x है तो ये भी 2x होगा बिकॉज इट इज रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, ये अब पेरीमीटर जब हम फाइंड करेंगे तो ये y, फिर ये 2x, फिर ये प्लस y, और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर लेना है, मतलब सरकमफरेंस, हाफ सरकम, सेमी सरकमफरेंस हमें लेना है। सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कल का सरकमफरेंस, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हमें सेमी सरकमफरेंस यहाँ पे मतलब हाफ सरकमफरेंस यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम पेरीमीटर कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए। लुक हियर, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं लेट x बी द रेडियस ऑफ सेमी पेरीमीटर। यहाँ का जो सेमी सर्कल, नॉट सेमी पेरीमीटर, लेट x बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल का रेडियस यहाँ पे कंसीडर करेंगे x, ओके। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे हम ये जो है y रेक्टेंगल का वन साइड कंसीडर करते हैं। लेट y बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हम इसे कंसीडर करेंगे। एज शोन इन फिगर, ऐसे लिखता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे फिगर में इस प्रकार से इसे कंसीडर किया है। नाउ पेरीमीटर ऑफ विंडो, ये पूरे विंडो का पेरीमीटर, विंडो है ना हमारे सामने, तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, इट विल बी 2x प्लस y प्लस वाई 2y प्लस, अब ये जो सर्कल है, अगर सर्कल रहता तो उसका सरकमफरेंस हम 2πr लेते, लेकिन यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है तो हाफ ऑफ 2πr, लेकिन रेडियस x है तो हाफ ऑफ 2πx कंसिडर करेंगे। इसका मतलब अब पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 30 मीटर है, तो 30 इक्वल्स टू, देखिए ये रहेगा 2x प्लस 2y प्लस πx, 2 कैंसिल होगा। इसका मतलब 30 माइनस πx इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। इसे ले सकते हैं हम 30 माइनस πx माइनस 2x, चलेगा, इक्वल्स टू क्या रहेगा 2y। इसका मतलब 30 माइनस πx माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y। चाहे तो हम y इस प्रकार से लिख लेते हैं 30 माइनस, यहाँ से अगर x हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में पाई प्लस 2 मिलेगा एंड अपॉन 2, इस प्रकार से ये हमारे पास y रहेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन सो दैट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट मे बी एडमिटेड। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट एडमिट होना चाहिए। अब ये ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट कब एडमिट होगा, जब इसका एरिया मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ विंडो, ध्यान दीजिए। तो एरिया ऑफ विंडो अगर मैक्सिमम रहता है तभी मैक्सिमम लाइट इसमें एडमिट होगा। डायमेंशंस हमें यहाँ पे उस प्रकार के फाइंड करने हैं। नाउ एरिया ऑफ विंडो, अब विंडो का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विंडो, सेमी सर्कल विंडो, ठीक है ना। सेमी सर्कल पोर्शन और रेक्टेंगुलर विंडो, इसका जो एरिया है इन दोनों का सम मतलब एरिया ऑफ विंडो मिलेगा। तो ये एरिया ऑफ विंडो सपोज अगर हम ए कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर विंडो के जो साइड्स है 2x और y है, तो ये रहेगा 2xy प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई एक्स स्क्वायर रहेगा अगर रेडियस x है तो, और सेमी सर्कल का एरिया मतलब हाफ ऑफ पाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई एक्स स्क्वायर लेना है हमें। नाउ a इक्वल्स टू x। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ पे 2y का भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। 2y कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2y, x इंटू 2y ऐसा लिखता हूँ, प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। इसका मतलब a इक्वल्स टू x इंटू व्हाट इज 2y। देखिए 2y का वैल्यू हमारे पास है, ध्यान दीजिए 2y इज 30, ठीक है ना। चाहे तो इस 2y को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 माइनस, यहाँ से x अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 2y मिलेगा। तो y हम इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं। 2y का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30 माइनस x इंटू पाई प्लस 2, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 2y।
ठीक है, प्लस कितना है पाई बाई 2x²। ओके, अब इसे हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 30x माइनस पाई प्लस 2x² प्लस पाई बाई 2x²। ठीक है ना, इस x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा, फंक्शन यहाँ का, इट विल बी फंक्शन का डेरिवेटिव, इट विल बी 30, फिर ये रहेगा -2 इंटू पाई प्लस 2 प्लस ये 2x² होगा, इसका डेरिवेटिव 2 कैंसल, मतलब ये सिंपली हमारे पास रहेगा पाई एक्स। ठीक है, अब फिर से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखना भूल गए हम, एक्स लिखना भूल गए। ठीक है ना, एक्स प्लस यहाँ रहेगा सिंपली पाई एक्स, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x मिलेगा, 2 तो हमने यहाँ पे लिखा है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स 30 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, -2 इंटू पाई प्लस 2 का डेरिवेटिव -2 इंटू पाई प्लस 2 रहेगा, प्लस पाई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सिंपली पाई रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2 पाई -4 प्लस पाई, इस प्रकार से मिलेगा। तो ये -2 पाई प्लस पाई, इट विल बी माइनस पाई और -4, अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा पाई प्लस 4। ये -2 पाई प्लस पाई -4, माइनस साइन बाहर लिया तो पाई प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए ध्यान दीजिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसिडर करना है। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इट इज़ 30, ध्यान दीजिए 30 -2 इंटू पाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस पूरे टर्म में से अगर x हम बाहर 30 को उधर ट्रांसफर, या फिर 30 इक्वल्स टू ये पूरा टर्म अगर उधर ट्रांसफर करते हैं तो 2 इंटू पाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पाई एक्स की जगह यहाँ पे ये माइनस पाई एक्स होगा। ये पूरा टर्म हमने उधर ट्रांसफर किया, तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा, 30 इक्वल्स टू ये देखिए ये 2 इंटू पाई प्लस 2 मतलब 2 पाई प्लस 4 होगा, माइनस ये पाई है, ओके, एंड आउटसाइड द ब्रैकेट हमारे पास ये एक्स है। इसका मतलब 30 इक्वल्स टू पाई प्लस 4 इंटू एक्स रहेगा, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 30 अपॉन पाई प्लस 4। देखिए एक्स का वैल्यू हमारे पास रहेगा 30 अपॉन पाई प्लस 4। अब इसको हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू 30 अपॉन पाई प्लस 4 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ 30 अपॉन पाई प्लस 4 क्या मिलेगा, देखिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना है, माइनस पाई प्लस 4। तो इसमें अगर एक्स रहता तो हम 30 अपॉन पाई प्लस 4 सब्स्टिट्यूट करते, एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये माइनस पाई प्लस 4 ही मिलेगा, और माइनस पाई प्लस 4 दिस वैल्यू इज लेस दैन 0। इसका मतलब देखिए फॉर एक्स इक्वल्स टू 30 अपॉन पाई प्लस 4, इसके लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमें लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स दैट इज एरिया, एफ ऑफ एक्स मतलब एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 30 अपॉन पाई प्लस 4। इस वैल्यू के लिए हमें एरिया यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, अगर x 30 अपॉन पाई प्लस 4 है तो हम y भी फाइंड कर सकते हैं। एक बार यहाँ तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे y फाइंड करेंगे। हमारे पास y क्या है, देखिए ये y है, मैं ये पूरा पोर्शन अब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है y, ध्यान दीजिए। तो y फाइंड करने के लिए पूरा पोर्शन मैंने अब डिलीट कर दिया। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए अगर x हमारे पास कितना है, x 30 अपॉन पाई प्लस 4, तो y कितना रहेगा, y इक्वल्स टू 30 माइनस पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें x का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 30 अपॉन पाई प्लस 4, नॉट सॉरी, x का वैल्यू कितना लेना है, 30 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2, इस प्रकार से, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2।
तो देखिए यहाँ का y हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू इस पाई प्लस 4 से 30 को या फिर 30 बाहर ही लेते हैं, तो इस पाई प्लस ये देखिए क्या मिलेगा 1 माइनस पाई प्लस 2 अपॉन पाई प्लस 4 ऐसे मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से 30 को डिवाइड करते हैं तो सिंपली 15 मिलेगा हमें। ओके, इस 2 से हम इस 30 को डिवाइड कर रहे हैं, 30 अपॉन पाई प्लस 4 हमें मिला है, ठीक है ना। ये 30 माइनस एक्स इंटू पाई प्लस 2 है। अब देखिए पाई प्लस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी पाई प्लस 4, फिर ये माइनस पाई माइनस 2 अपॉन हमारे पास रहेगा पाई प्लस 4। ओके, इसका मतलब y इक्वल्स टू ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, 4 माइनस 2 इट विल बी 2, 2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन पाई प्लस 4 मिलेगा। तो इस विंडो के जो डायमेंशंस हमने कंसिडर किए थे, इस विंडो को डायमेंशंस कौन कौन से रहेंगे, इस विंडो को डायमेंशन रहने वाला है x और फिर वहाँ पे y, ये उसके डायमेंशंस है। तो इस विंडो के डायमेंशंस इस प्रकार से होने चाहिए कि जिसके कारण लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट हो। लाइट कब ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट होगा, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया मैक्सिमम रहते समय उसके डायमेंशंस हमें क्या मिले हैं, x का वैल्यू हमारे पास है 30 अपॉन पाई प्लस 4 और y का वैल्यू हमारे पास है 30 अपॉन पाई प्लस 4। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द डायमेंशंस, ओके, द डायमेंशंस ऑफ विंडो, इस विंडो के डायमेंशंस आर x इक्वल्स टू 30 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, ओके, एंड y इक्वल्स टू 30 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। इसके डायमेंशंस इसके डायमेंशंस ऐसे रहने चाहिए मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर हो। तो मैक्सिमम लाइट हमें कब मिलेगा, जब एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम कब है, जब उसके डायमेंशंस इस प्रकार से है। तो मैक्सिमम लाइट एडमिट होने के लिए उसके डायमेंशंस रहेंगे 30 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर एंड 30 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, जिसके कारण ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट जो विंडो से अंदर एडमिट हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।